इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चाणक्य रक्षा संवाद, सुरक्षा शांति पर मंथन। आखिर किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ना है भारत की तैयारियों को लेकर, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव श्री कटोच, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन, जाने माने सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडमिरल शेखर सिन्हा, शुरुआत इस बात को ही लेकर, क्योंकि इस प्रकार का जो मंच होता है जहां पे आज इस प्रकार का मंथन हो रहा है कि हम कैसे अपनी रणनीतियों को बेहतर करें, तमाम स्टेक होल्डर्स जब एक मंच पे आते हैं, क्या एक बदलता और इसका फायदा आखिर मिलता कैसे है? अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। देखिए, ये हमने ऑप सिंदूर में भी देखा कि हमारी सेना को बंदूकों से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। सारी लड़ाइयाँ जिसको कहते हैं कि नॉन कांटेक्ट वारफेयर जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि मैन टू मैन का कांटेक्ट नहीं है, सोल्जर टू सोल्जर, और हमें लंबी दूरी की मिसाइलों से, और उस लंबी दूरी की मिसाइलों से जो मार की, या हमारे वायुसेना के जो वायुयान गए उनको फाइटर विमान उनकी तरफ, तो ऐसे समय में भेजा गया कि उनके जितने रेडार थे जो उसको देख सकते हैं, उसको उस समय समझिए कि उसके ऊपर काबू पा लिया गया था। वो 23 मिनट की जो एक हमें विंडो मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्मार्ट वॉरफेयर है, जिसमें कि हमारे सेना का किसी का जीवन नहीं जाता है, लेकिन हम फिर भी विजयी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये हुआ ऐसे हरेंद्र जी कि जो सैटेलाइट्स का हमने सहारा लिया, हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो बिल्कुल प्योर नेविगेशन जो है, सही नेविगेशन से उसकी डेटा को मिसाइलों को पास करते रहे, हमारे हेडक्वार्टर्स को पास करते रहे, और वो सीधा जाकर सही जगह पे जाके उन्होंने हिट किया। और आप तो जानते ही कि ये बाद में हम चर्चा करेंगे क्या नुकसान हुआ था। तो ये एक नया तरीका है लड़ने का, और इसमें अगर हम आगे नहीं रहे तो चीन और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ चीन पाकिस्तान अब दो हमारे एडवर्सरी नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि पाकिस्तान लड़ता है सभी चीन के वेपन सिस्टम से, प्लेटफॉर्म से, उन्हीं के सैटेलाइट से, उन्हीं के एयरक्राफ्ट से। तो आप चाहे पश्चिम ले लीजिए, चाहे उत्तर ले लीजिए, चाहे पूरब ले लीजिए जी, इस सब के सब वन फ्रंट है जो चाइनीज फ्रंट है। बिल्कुल, और भारत अपनी इन चुनौतियों के लिए लगातार अपने आप को तैयार भी कर रहा है। जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के हमने चाणक्य डायलॉग में लगातार देखा, डिफेंस डायलॉग में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा लगातार हुई है, और इस लिहाज से कि बीते एक दशक की तैयारियों ने हमको कैसे मजबूती से खड़ा किया हमारी चुनौतियों से निपटने के लिए, और इसी मोमेंटम को हमें आगे बढ़ाना, किस तरह से आप देखते हैं इसको? धन्यवाद हरेंद्र जी। देखिए, मैं समझता हूँ आज के दौर पर अगर हमने मॉडर्न वॉरफेयर की बात करेंगे तो इसमें सबसे अहम हिस्सा जो है वो टेक्नोलॉजी का होगा। जैसे कि एडमिरल साहब ने बताया, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, एक मिसाइल जो फायर की गई थी 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी 1 स्क्वायर मीटर के टारगेट पर लगी, और उससे जो हम पिन पॉइंट टारगेटिंग करना चाहते थे उसी प्रकार का नुकसान हुआ। अब अगर आपने आत्मनिर्भर बनना है तो ज़रूरी बात है कि जो हथियार आपके होंगे, जो इक्विपमेंट आपका होगा, ज़्यादा करके वो भारत में ही बनना चाहिए। और यहीं पर भी आपने जो डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा है, इसमें देख लिया है कि जो हमारे 16 डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, DPSUs हैं, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और जो आईडेक्स स्कीम के साथ जो स्टार्टअप आ रहे हैं, वो अभी जोर जो दे रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि किस प्रकार से आपके ड्रोन्स बनेंगे, किस प्रकार से आपका सर्वेलेंस इक्विपमेंट बनेगा, और किस प्रकार से जो आत्मनिर्भरता है भारत की वो बनेगी। क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे डिफेंस में, तो एन मौके पर जो अगर आपने कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो हथियार, और वो देश उन हथियारों का सपोर्ट सिस्टम अगर बंद कर दे, तो फिर हमारा बाकी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक तरफ से अगर आप कहते हैं ना कि भारत स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चाहता है, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो जो सिस्टम है कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर आप दूसरे से पर डिपेंडेंट हो अपने हथियारों के लिए, तो वो फिर वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ जाता है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी हम डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर भी जोर लगा रहे हैं, ताकि ज़्यादा के ज़्यादा जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत में ही बने। इसके ऊपर मैंने देखा है पिछले 10 सालों में
बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा जी। है और पिछले 5 सालों में तो ये जोर जो है वो बहुत बिल्कुल, और बढ़ उस चुका है। उसका उसकी जो चर्चा है आज के हमने इस फोरम पे भी बहुत ज्यादा देखी है एडमिरल सिन्हा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण को लेकर। जब आर्मी चीफ ने आज अपनी बात रखी इस मंच पर तो उन्होंने इस बात का भी रखा कि आगे अगले 5 साल 10 साल और 2047 तक हम किस तरीके से आगे बढ़ने का एक रोड मैप बना चुके हैं, और वो फेजेस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है कि कम से कम एक विजन है हमारे पास में, सोच है, और उसको जमीन पर उतारने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास में? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है अरिंद जी। देखिए, अगर आप हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स को देखिए, और जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि हमारे स्टार्टअप्स को उनके साथ लगा दिया गया है, तो हर सर्विस ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन स्टार्टअप्स के साथ। जैसे मैं नौसेना के बारे में बता दूं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कम से कम 200 करोड़ रुपए का उन्होंने सपोर्ट दे रखा है इनको, स्टार्टअप को, और उसके पीछे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खड़ा है जो पीएसयू है। तो जब वो भी कुछ डिवाइस करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पीएसयू करेंगे। तो ये जो तालमेल हुई है आरेंद्र जी, वो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये तालमेल हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, पर्टिकुलरली आईआईटीज़ के साथ हुआ है। तो आईआईटीज़ वालों को दिया जाता है, लड़कों को, चाहे प्रोफेसर्स को, प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है और वो उसका सोल्यूशन लेके ढूंढते हैं, और फिर उस सोल्यूशन को ये स्टार्टअप जो है उसको इन्वेस्टमेंट में सरकार पैसे देती है कि आप इस पर काम करो और आप बना के दिखाओ क्या है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। कोई भी देश दुनिया में ताकतवर नहीं हुआ है जो कि बाहर से इंपोर्ट करके वेपन खरीदता हो। तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आर्यन जी, वो उसी दिशा में एक हमारा कदम है। बिल्कुल सही कदम पे चल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। आज देखिए, प्राइवेट सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, और उसमें आप देखेंगे कि उनका जो पहला जो रॉकेट है वो बहुत जल्दी ही जाने वाला है, जाएगा और उसको अर्थ की ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर का स्पेस में, आज उन्होंने वो भी कहा है अब वो न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बोल्ड कदम है, बहुत मजबूत कदम है। बिल्कुल, और शायद आप जो बात कर रहे हैं, लगातार हमने एक दशक, रिफॉर्म का दशक देखा है, उस दिशा से आगे भी बढ़े। जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिजिनस होना आज वक्त की जरूरत है। हमें अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, यू नेवर नो कि अगला आने वाला दिन कल किस प्रकार की नई चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉर है अब वो नहीं है, न्यू नॉर्मल की बात सीडीएस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, मेरे अपने सोच विचार से जैसे ही भारत इकोनॉमिकली मजबूत होता जाएगा तो उसी प्रकार से ऑपोजिशन भी बढ़ेगी, और जो वो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि जो हमारे जो बाकी बड़े देश हैं वो नहीं चाहते कि भारत उनका कॉम्पिटिटर बने। तो भारत की राइज जो है ये अपोज होगी, और जब लोग भारत की राइज को अपोज कर रहे हैं, इसका दूसरा मतलब ये भी हो रहा है कि भारत उठ रहा है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राइज को पूरी दुनिया अपोज करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत एक और कॉम्पिटिटर बन जाए। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर होना, खास करके डिफेंस के मामले में, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी के साथ आपने अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किया, तो कोई दूसरा देश आके आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो एक डिफेंस के तौर पर आपकी सेना इतनी मजबूत होना चाहिए कि कोई भी दूसरा देश आपके ऊपर आंख ना उठाए, और आपकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों एक साथ उठना चाहिए, और वही मैं देख रहा हूं आज हो रहा है। बिल्कुल एडमिरल सिन्हा, क्योंकि ये बहुत चर्चा आज लगातार जब होती है, डिफरेंट अलग अलग सेशंस में हमने देखा, इस बात पे भी बहुत फोकस नजर आया, और राष्ट्रपति ने भी कहा कि कैसे बॉर्डर इलाकों में हमने अपना इंफ्रा बहुत तेजी से डेवलप किया, वहां तक हमारी पहुंच आसान हुई है, और मॉडर्नाइजेशन पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो हमारी सेनाओं को मिलती नजर आती है। शायद यही है कि जो हमारी देश की सेना को दुनिया की तमाम बेहतरीन सेनाओं में सबसे ऊपर ले आके खड़ा करने का मनोबल रखता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार जब से आई है, तो उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एट्सेट्रा जो बनवाए हैं, उसका दो कारण है। एक तो हमारी सेना की मूवमेंट जो है वो आसान हो जाएगी, दूसरी हमारे जो सबसे बिछड़े हुए गांव और जो हमारे नागरिक वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आवागमन का साधन भी बहुत बड़ा हुआ है। नहीं तो पहले इन लोगों को 6 दिन 7 दिन लगते थे आर्यन जी
नीचे आने के लिए। अब क्या है, वो एक दिन में बस में बैठे चाहे टैक्सी में बैठे, बिल्कुल टैक्सी सर्विस, रास्ते में रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों को उसमें नौकरी भी लगी है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा काम हुआ है और अभी वो तो लगातार होता रहेगा। हमारा बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। फॉर सम रीज़न पहले की सरकारें जो है वो कहती थी कि हम सड़क बनाएंगे तो दुश्मनों के लिए, दुश्मनों का आना यहाँ आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफिटिस्ट एटीट्यूड है। तो हम अब ज़्यादा बोल्ड हैं और जैसा जनरल साहब ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि इकोनॉमी और मिलिट्री पावर एक ही सिक्के के दो तरफ हैं। आपको बड़ी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस चाहिए और आर्म फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए बड़ी इकोनॉमी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से हैंड इन ग्लव जिसको कहा जाता है। तो ये जो उतना ही नहीं, आप देखिए हमारी नौसेना की ताकत देखिए, वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें काफ़ी कमी है अभी, लेकिन राफेल विमान आया है, तेजस इंडक्ट हो रहा है, अभी और विमान आने हैं जी। नौसेना का देखिए हमने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाया है और उसके ऊपर भी अब राफेल खरीदने की बात चल रही है, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ जी। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि हमारे साथ साथ हमारे जो एडवर्सरी है, जो हमारे दुश्मन हैं, वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल देखिए पाकिस्तान ने अपनी एक शिप से एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो साउंड की गति से भी 8-9 गुना ज़्यादा चलता है जी। तो हमें उसकी तैयारी तो करनी हमें उसकी होगी। उनकी गति से भी आगे गति अपनी तैयारी की रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम उसको रोकें कैसे? बिल्कुल रोके कैसे? जनरल कटोच, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि इस प्रकार के जो फोरम होते हैं, मंच होते हैं, वहां पे एकेडमिशियंस हो, इंडस्ट्री हो, सेना के लोग हों, आर्मी हो, सबको एक मंच मिलता है और अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से हम भविष्य की एक रोड मैप बनाते हैं। आपको लगता है कि उस दिशा में ये मंच किस प्रकार से कारगर होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस प्रकार के मंच मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी पब्लिक को भरोसा हो जाता है कि हमारा देश क्या कर रहा है। नहीं तो कई चीज़ें, क्योंकि हम डिफेंस के मामले में बोलते हैं तो एक तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है। अब जाके ये मंच है, पूरे हथियार आपको दिखा दिए गए। पब्लिक आती है, वो देखती है, अच्छा हमारी सेना नौसेना के पास इस प्रकार के, क्योंकि वो सब शिप्स के मॉडल उधर दिखा रहे हैं, एयरफोर्स के मॉडल दिखा रहे हैं, आर्मी की बंदूक जो स्मॉल आर्म्स हैं, सर्विलेंस सिस्टम है, वो पूरा इसमें मंच में दिखा दिया गया है। दूसरा, इंडस्ट्री के लोग जो है वो भी आपस में मिलते हैं जी। तो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, दूसरा पब्लिक के साथ, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और ये जो पब्लिक सेक्टर, दोनों का एक साथ मिलाप हो जाता है। ये जो बातें होती हैं, ये जो इंटीग्रेशन जो होती है, इससे आइडियाज़ बढ़ जाते हैं और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं जी, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। बिल्कुल, एक टीम इंडिया की तरीके से काम करते हुए हम दिखाई भी पड़ते हैं और शायद उस दिशा में ये बड़ा एक मंच भी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो